जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। और आखिर यह कैसे हो सकता है? जैसे कि जो सुन रहे हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी, खास करके बिहार से जो सटे राज्य की बात करें तो झारखंड और यूपी के अभ्यर्थी के बारे में खबरें निकलकर सामने आई हैं। कुछ को तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, स्टेट सर्टिफिकेट, वो आवेदन कर दिए हैं। और वैसे भी बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आखिर स्टेट में कैसे शामिल हो गए, स्टेट 2019 में कैसे शामिल हो गए, वो भी बड़ी बात है। कारण पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, स्टेट में अप्लाई करने के लिए पूछा जा रहा था आवेदन वक्त बिहार राज्य के निवासी हैं या फिर नहीं हैं। यस करने पर प्रोसेस आगे आवेदन के लिए स्टेट 2019 में होता था, और जैसे ही बिहार राज्य के निवासी में नो करते हैं तो वहाँ से आवेदन का प्रोसेस बंद हो जाता था। तो ये बातें स्टेट 2019 में थी। तो आखिर बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आवेदन कैसे कर दिए और स्टेट सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए, तो ये भी बड़ी बातें हैं। और कुछ के पास तो सर्टिफिकेट नहीं है और वे इतना मान रहे हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मान रहे हैं कि जो बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन स्टेट सर्टिफिकेट ज़रूरी है स्टेट बीपीएससी टीचर के लिए। जैसे कि बीपीएससी टीचर में ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन था माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, ये ऑप्शन था। और इसके अलावे अन्य में भी सेलेक्ट करके जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हो सकते हैं आवेदन कर दिए हों, और जिनके पास जो बिहार राज्य के भी निवासी हो सकते हैं जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं हो, और अन्य में कोई भी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन कर दिए हों कोई भी। और अन्य राज्य के अभ्यर्थी अपने स्टेट का सर्टिफिकेट, और बिहार राज्य के अभ्यर्थी हो सकते हैं बिना सर्टिफिकेट अन्य करके कुछ भी सर्टिफिकेट डाल दें, हो सकता है अप्लाई तो आवेदन हो ही जाएंगे। और यहाँ तक कि परीक्षा भी दे सकते हैं, प्रवेश पत्र भी आ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है? आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ही सबसे बड़ा सवाल है। वहाँ पर समझ में नहीं आता होगा कि जो सर्टिफिकेट सिर्फ नंबर मिलान कर लिए जाते हैं वो भी वेरीफाई हो जाता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बातें ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, वहाँ पर जो अभ्यर्थी जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए सब कुछ देने के बाद वहाँ पर उनके पास प्रूफ क्यों नहीं दिया जाता है कोई भी? और यहाँ पर जो बीपीएससी के साइट पर भी तो ये देना चाहिए कि जो वेरीफाई हो गया ये सब करके जो प्रूफ के तौर पर देना चाहिए किन किन का हो चुका है। तो ये सब जानकारी हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि कटअप में भारी गिरावट के जरूरी 7 उपाय। तो इसमें आप जान सकते हैं कि जो बिहार राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए भी निवास प्रमाण पत्र की जांच, जैसे कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी पटना से हो सकते हैं कि जो स्टेट 2019 में जो आवेदन कर दिए हों। कारण है कि जो बिहार राज्य का निवासी उस समय में मांगा जा रहा था, तो सेलेक्ट कुछ भी करके आवेदन कर दिए हो सकता है। कोई भी खास करके राजधानी को ही एड्रेस में डाल दिया जाता है, जबकि जब अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और उस राज्य का निवासी मांगा जाता है तो होता है। तो अब इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो बिहार राज्य के निवासी अनिवार्य था ये में, तो कैसे बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आ गए, तो ये भी बड़ा सवाल है। और स्टेट एप्लीकेशन से जो चेक किए जाते हैं तो जान सकते हैं उस तरह से एप्लीकेशन से चेक किए जाते हैं तो सभी डिटेल्स चेक हो जाते हैं। वैसे भी बीपीएससी टीआरई तो ये जो फर्स्ट को छोड़कर जैसे कार्य शिक्षक खुद की पद पर, तो ये सरकार को करना ही होगा, तो करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सके। लेकिन बाकी जो उपाय हैं वो तो नियम के तहत आते हैं। स्टेट सर्टिफिकेट ये सभी होने चाहिए, 2019 सर्टिफिकेट ये सब होने चाहिए, 2019 से पहले का योग्यता होना चाहिए, ये सभी नियम के तहत आते हैं। क्वालिफिकेशन भी स्टेट 2019 से पहले क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हों तभी तो स्टेट सर्टिफिकेट स्टेट के लिए योग्य हैं, तो ये भी नियम के तहत आते हैं। और जितने भी क्वालिफिकेशन की जाँच हो ये सब तो नियम के तहत आते हैं कि जो स्टेट 2019 से पहले क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें आखिर कोई भी अभ्यर्थी कहता है कि ये बीपीएससी
नहीं करना चाहे, तो कोई अभ्यर्थी जिस तरह से कि ऑफिसर से मिलकर आइए, इस तरह से जो अफवाह ही मानेंगे जब तक ऑफिशियल नहीं आती हैं। कारण है कि जो वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो बीपीएससी टीआरई में भी था, जो स्टेट धौनीस को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन था माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो ऐसे में स्टेट का सब कुछ तो चेक किया ही जाएगा, और यहाँ तक कि जो स्टेट सर्टिफिकेट से मिलान किए जाएंगे, जिसमें स्टेट सर्टिफिकेट से तो मिलान वैसे भी हर हाल में किए जाएंगे, क्योंकि अपलोड डॉक्यूमेंट भी स्टेट सर्टिफिकेट लिया गया है, स्टेट रिजल्ट कार्ड लिया गया है, तो इसमें मिलान करेंगे ही कि जो उनका नाम क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, कोटि क्या है, जन्मतिथि क्या है, तो ये सब मिलान किए जाएंगे ही, कैटेगरी कोटि क्या है, तो ये सब का मिलान होगा। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र की जांच, ये सब के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो आखिर ये सभी कैसे हो रहे हैं, जो कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी, बिना स्टेट सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भी, तो ऐसे में जो बाकी विषय के अभ्यर्थी हैं, अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी ध्यान देना होगा कि जो ये सभी सबके लिए समस्या है, जो साइंस है, गणित के हैं, तो उन सबको भी ध्यान देना हो। सोशल साइंस के अभ्यर्थी को तो खास करके उन्हें भी ध्यान देना होगा, सभी विषय के साथ 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 उनको भी ध्यान देना होगा। और जो नहीं होना था वो अचानक जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी की बातें सामने आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर